नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ये पहला सीरीज बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल द टाइम पास बेकू के लिए, और ये मेरा नया सीरीज होगा जिसका नाम होगा द लब। द लब में हम आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जो कुछ सच्ची भी होंगी, कुछ काल्पनिक भी। हम वीडियो में किराएदार का नाम ओपन नहीं करेंगे, जो भी होगा सांकेतिक नाम होगा। ये कहानियाँ लगभग सच्ची होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक काउंसलर की। एक काउंसलर था, करियर काउंसलर, जिसका काम था बच्चों का एडमिशन कराना। कमाता अच्छा था और कनेक्शंस भी अच्छे थे। एडमिशन कराना उसका मुख्य प्रोफेशन था। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया और उसी में एक लड़की का एडमिशन होता है। फिर भी काउंसलर उस लड़की से अनजान रहता है। धीरे धीरे लड़की का और उसका अपनापन बढ़ने लगता है। बात ऐसी हो जाती है कि एक दिन तक भी उस लड़की से बात किए बगैर नहीं रह पाता है। यूँ कहें तो काउंसलर को एक तरफा प्यार हो गया। एडमिशन कराने के बाद लड़की हॉस्टल में रहती है। बात शुरू होती है कि क्या खाया, क्या पिया, आज क्लास कैसा था। कभी कभार बात होती थी शुरू में, फिर धीरे धीरे कभी कभार पहले महीने में 6 महीने पे बात होती थी, फिर पर मंथ होने लगा, फिर हफ्ते में होने लगा। फिर अचानक काउंसलर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन लड़की उसको रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, आई डोंट लाइक यू। क्योंकि पूछने पर लड़की बताती है कि नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सच में लड़की किसी और लड़के से प्यार कर रही होती है और वो लड़का उसकी रूममेट के बॉयफ्रेंड का दोस्त था, इसलिए रूममेट के बॉयफ्रेंड का दोस्त से उसने भी बात करना शुरू कर दी। ये नॉर्मली बात। फिर ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। फिर अचानक एक दिन रात में वो लड़की उस काउंसलर को आई लव यू बोल देती है। इत्तेफाक की बात है, उसे दिन उस काउंसलर का एक्सीडेंट हुआ रहता है। फिर दूसरे सुबह काउंसलर उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए उसने जल्दीबाजी में कर दिया था। वहाँ से बात खत्म हो जाती है और कुछ दिनों तक बात होती है, फिर दोनों में दूरियां बन जाती है। फिर एक समय आता है जॉब का, जिसमें कभी कभार लड़की किसी न किसी काम से फ़ोन करती है, क्योंकि काउंसलर कई बार उसको कॉल करता है और रिसीव नहीं करती है। उसके बाद से लड़की बिना ज़रूरत के उससे बात करना छोड़ देती है। फिर अचानक किसी कारणवश काउंसलर खुद उस लड़की को कांटेक्ट करता है काम के लिए, और धीरे धीरे काम से करते करते दोनों में काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनने लगती है। एक दूसरे के सुख दुख से बातें करना, और फिर सिचुएशन करवट लेता है और दोनों रोज बात करने लगते हैं। लड़की भी बुलाने लगती है कि आओ कभी घूमते हैं, क्योंकि 3 सालों के बाद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हुए होते। लड़के को लगता है कि भाई ये भी प्यार करती है, क्योंकि उन लोगों में जो व्हाट्सएप की चैटिंग हुई होती है
व्हाट्सएप की चैटिंग से लड़के को ये फील होने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्यार करती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे लड़का गलतफहमी में पड़ जाता है कि सामने वाला भी लड़के से प्यार कर रहा है। फिर अचानक एक दिन लड़का एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखता है और लड़की को व्हाट्सएप करता है। व्हाट्सएप करने के कुछ सेकंड के बाद ही तुरंत डिलीट कर देता है। उस दिन लड़की सीन नहीं की होती, फोन करके पूछती है क्या लिखा था, क्या डिलीट कर दिया, तो कुछ नहीं। 2 दिनों बाद फिर करता है, फिर डिलीट कर देता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो मैसेज करके छोड़ देता है, तब तक उसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और डिलीट करना भूल जाता है। और वही उसके जिंदगी के सामत की दिन थी, उसके लिए सबसे काला अध्याय था। लड़की पढ़ लेती है और लड़का मीटिंग में बिजी रहता है। फिर उस लड़की का कॉल आता है कई बार, लड़का फोन उठा नहीं रहा है क्योंकि उसकी मीटिंग चल रही होती है गूगल मीट पे। फिर लड़का फोन उठाता है, बोलता है मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। बात होने के बाद लड़की उस लड़के को भिगो भिगो के मारती है, कहते तुमको तो मैं अपना गुरु समझती थी, तुमने कैसे सोच लिया मेरे बारे में, मैंने तुम पर भरोसा किया था। सच में सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। लड़का शर्मसार हो जाता है, सॉरी बोलता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन लड़का अंदर से हिल चुका होता है, क्योंकि लड़के के अंदर जो गलत फहमी थी वो लगभग दूर हो चुकी थी। फिर दूसरी सुबह लड़का उस लड़की को कॉल करता है किसी काम के लिए। फिर लड़की उसको अच्छा अच्छा सुनाती है, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, घटिया हो। उस दिन लड़का टूट जाता है। कारण क्या था कि लड़के के आसपास में कुछ लोग होते हैं और वो उस बातों को सुन लेते हैं, क्योंकि लड़का खुद एक रिपोर्टेड पर्सन होता है और उसके दिन से लड़का मायूस रहने लगता है और दिखावे की हंसी चेहरे पे बनाए रखता है। फिर उस लड़की का फोन आता है शाम थोड़ी देर बाद कि सॉरी यार, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि लड़की को भी लगा होगा कि मैंने जो कहा वो सही था, गलत था, सॉरी। फिर लड़की फोन करती है शाम में, लड़का उदास नहीं बात करता है। और सबसे मजे की बात, लड़का सोचता तो है कि मैं उसको भूल जाऊंगा, महादेव की सौगंध, मैं जो भी अपने देवता के सौगंध, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसको फोन नहीं करूंगा, मैं उसके तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं उसको भूल जाऊंगा, जब तक वो फोन नहीं करेगी मैं बात नहीं करूंगा। होता भी वही है, लड़का फोन नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फोन नहीं करता है तो उस लड़की की चिंता नहीं होती है, क्योंकि लड़का उस लड़की को लेकर सीरियस होता है, उसके साथ अच्छा बुरा सबका ख्याल रखता है, चिंता तो लगा रहता है। कभी इंस्टाग्राम की आईडी खोल के देखता है, ये वीडियो तो पोस्ट नहीं करा उसने, फिर व्हाट्सएप पे डीपी चेक करता है, कभी मोबाइल की तरफ देखता है कि कहीं फोन तो नहीं आया उसका। फिर शाम में फोन आता है, फिर लड़का भाव खाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे लड़का रिकवर हो जाता है
अपने काम में लग जाता है, लेकिन फिर भी लड़का और लड़की बात तो कर रहे हैं फिर से, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लड़की को भी लड़के से प्यार है या लड़का के दिल में अभी भी लड़की के लिए कोई जगह है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कीजिएगा, यार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके स्टोरी को भी